लोग कहते हैं कि माफ कर देना चाहिए, लेकिन इंसान की गलतियां माफ की जाती हैं। चालाकियां नहीं, ठोकर लगने का मतलब यह नहीं है कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप चलना सीखें। दोस्तों, आज मैं तुम्हें बुद्धिमान लोगों के 12 लक्षणों के बारे में बताऊंगा। अगर यह लक्षण तुम्हारे अंदर है तो तुम बुद्धिमान हो। अगर यह लक्षण नहीं है तो इन्हें अपनाकर तुम बुद्धिमान बन सकते हो। दोस्तों कहते हैं कि बुद्धि बाजार में नहीं बिकती, और यह सच है। अगर बुद्धि बिकने वाली चीज होती तो संसार के सबसे धनी व्यक्ति के पास ही बुद्धि होती। धन से हम बुद्धि नहीं खरीद सकते, लेकिन बुद्धि से हम बहुत सारा धन कमा सकते हैं। आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि जिन लोगों में यह 12 लक्षण हैं, वे बुद्धिमान होते हैं, और जिन लोगों में यह लक्षण नहीं है, वे इन्हें अपनाकर बुद्धिमान बन सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गुरु अपने आश्रम में शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। वह उन्हें बुद्धि की महत्वता के बारे में समझा रहे थे। वह कह रहे थे कि जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वह जीवन में कभी नहीं हारता। वह हर परिस्थिति का डटकर सामना करता है। उसे कठिन से कठिन परिस्थिति भी विचलित नहीं कर सकती। वहीं मूर्ख व्यक्ति थोड़ी सी कठिनाई आने पर भी हार मान बैठता है। मूर्ख व्यक्ति को दुनिया और ज्यादा मूर्ख बनाती है और उसका खूब फायदा उठाता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति किसी के झांसे में नहीं आता और लोग उनका आसानी से फायदा नहीं उठा सकते। इसलिए आपको बुद्धिमान बनना चाहिए, क्योंकि यह संसार बहुत नीच है और बहुत मतलबी है। यह बुद्धिहीन लोगों को जीने नहीं देता। अगर आपको धोखा, प्रेम या फिर किसी के द्वारा इस्तेमाल होने से बचना है तो आपको बुद्धिमान बनना पड़ेगा। अगर आप बुद्धिमान नहीं बने तो यह दुनिया आपका बहुत ज्यादा फायदा उठाएगी और आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। मनुष्य चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें बुद्धि नहीं है तो उसकी सुंदरता का कोई मूल्य नहीं। वह अपनी सुंदरता का सही उपयोग नहीं कर पाएगा। सोना बहुत कीमती होता है, लेकिन अगर आप उसकी कीमत नहीं पहचान पाए तो वह आपके किसी काम का नहीं रहेगा। मूर्ख लोग सोने और पत्थर में फर्क नहीं कर पाते, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति समझता है कि सोने और पत्थर की कीमत में अंतर है। गुरु की बातें सुनकर एक खड़ा होता है और गुरु से पूछता है, गुरुदेव, हमें कैसे पता चलेगा कि हम मूर्ख हैं या बुद्धिमान? गुरु मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, आज मैं तुम्हें बुद्धिमान लोगों के 12 लक्षणों के बारे में बताऊंगा। अगर यह लक्षण तुम्हारे अंदर हैं तो तुम बुद्धिमान हो। अगर यह लक्षण नहीं है तो इन्हें अपनाकर तुम बुद्धिमान बन सकते हो। गुरु पहला लक्षण बताते हुए कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी माँ के गर्भ से सब कुछ नहीं सीख कर आता। वह जीवन में कुछ न कुछ सीखता ही रहता है, और जो जीवन भर सीखते रहते हैं वह कभी नहीं हारते। हर चीज का अपना मूल्य होता है, इसलिए जो कुछ भी हम सीखते हैं वह किसी न किसी वक्त हमारे काम आता है। गुरु कहते हैं, आप स्कूल या गुरुकुल में नहीं, बल्कि जीवन के हर हिस्से से सीख सकते हैं। हम किसी भी व्यक्ति से सीख सकते हैं, चाहे वह भिखारी हो या सफल व्यक्ति। जीवन में हर व्यक्ति हमें कुछ न कुछ सिखाता है। अगर हम दूसरों की गलतियों से भी सीखें तो हम अपनी गलतियों को दोहराने से बच सकते हैं और अपने जीवन में बहुत उन्नति कर सकते हैं। गुरु दूसरा लक्षण बताते हुए कहते हैं, बुद्धिमान लोग समय का सही सदुपयोग करते हैं। जिसने समय को साध लिया उसने जीवन को समझ लिया। समय बहुत कीमती है और एक बार चला गया तो लौटता नहीं। जीवन में सफलता के लिए समय का सही उपयोग बहुत जरूरी है। समय ही एक ऐसी चीज है जिसे अगर आप खो देते हैं तो उसे किसी भी कीमत पर वापस नहीं पा सकते। इसीलिए हमें समय की कद्र करनी चाहिए और उसका सही उपयोग करना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि समय सफलता की कुंजी है, लेकिन हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने समय का कैसे उपयोग करते हैं। समय बिना किसी के इंतजार किए अपनी रफ्तार से चलता रहता है, चाहे वह राजा हो या फिर फकीर। समय ने कभी किसी का इंतजार नहीं किया। हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए और अपने सभी काम समय के अनुसार करने चाहिए। समय को बर्बाद करना जीवन को बर्बाद करने जैसा है। गुरु तीसरा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अकेले रहना मूर्ख और नकारात्मक लोगों के बीच रहने से कहीं बेहतर है। अकेले रहने वाले लोगों में खास बातें होती हैं, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तो हमें अपनी अच्छाइयों का पता चलता है। जो लोग हमेशा दूसरों के बीच रहते हैं उन्हें अपनी खूबियों का ज्ञान नहीं हो पाता, क्योंकि वे दूसरों को देखकर उनके जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अकेला रहता है वह किसी से प्रभावित नहीं होता और वह वही करता है जो उसे अच्छा लगता है। अकेला व्यक्ति अपने फैसले खुद लेता है, जबकि जो लोग भीड़ में रहते हैं वे दूसरों से पूछकर निर्णय लेते हैं, जो कभी कभी गलत हो सकते हैं। जब हम दूसरों से कुछ पूछते हैं तो उनके विचारों से हमारे मन में नकारात्मकता आ सकती है, जैसे यह काम तो उसने कर लिया, मुझे क्यों नहीं कर पाता, और यही सोचकर हमारा मन दुखी होता रहता है। वहीं अकेला व्यक्ति अपने फैसलों पर खुश रहता है, क्योंकि उसे कोई यह नहीं बताता कि वह क्या कर सकता है और क्या नहीं। अकेला इंसान अपने बारे में अच्छे से जान सकता है और अपने काम को अच्छे से कर सकता है, क्योंकि उसे भटकाने वाला कोई नहीं होता। वह कभी भी किसी भी काम के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। वह अपने काम खुद करता है और समय पर पूरा करता है। उसे यह अच्छे से पता होता है कि दुनिया स्वार्थी है, इसलिए वह दूसरों से मदद नहीं मांगता, क्योंकि वह जानता है कि फिर सामने वाला उसे हमेशा एहसानमंद समझेगा। फिर गुरु चौथा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग हमेशा कम बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप बात ही ना करें, बल्कि इसका मतलब है कि जितना जरूरी हो उतना ही बोले। बुद्धिमान लोग ज्यादा सुनते हैं और कम बोलते हैं। वे सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनते हैं और फिर उसी के हिसाब से जवाब देते हैं।
जब हम ध्यान से किसी की बात सुनते हैं तो हमें काफी कुछ नया सीखने को मिलता है। वहीं मूर्ख लोग बिना किसी वजह के बकबक करते रहते हैं। वे सामने वाले की बातों को सुनने की बजाय अपनी बात सुनाने में विश्वास करते हैं, जिससे उन्हें कुछ नया सीखने का मौका नहीं मिलता। कम बोलने वाला व्यक्ति कभी भी बहस नहीं करता, और अगर उसे कोई बात ठीक नहीं लगती तो वह चुपचाप वहां से निकल जाता है। वहीं मूर्ख व्यक्ति और ज्यादा बहस करता है, और फिर वह जो कहता है वही उसकी मुसीबत का कारण बन जाता है। बुद्धिमान लोग उतना ही बोलते हैं जितना जरूरी होता है। वे कम शब्दों में अपनी बात को अच्छे से समझा देते हैं, जिससे सामने वाला ध्यान से उनकी बात सुनता है। वहीं मूर्ख लोग एक ही बात को बार बार बोलते रहते हैं, जिससे लोग उनकी बात पर ध्यान नहीं देते। शब्द हमारे सबसे बड़े हथियार होते हैं, जिनसे हम किसी को आकर्षित कर सकते हैं और मन जीत सकते हैं। यह कला बुद्धिमान लोगों में होती है। फिर गुरु पांचवा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग अपनी बातें किसी को नहीं बताते। उन्हें यह अच्छी तरह से पता होता है कि जो आज हमारा मित्र है वह कल हमारा शत्रु भी बन सकता है। इसलिए वे अपनी कमजोरियां, अपनी निजी बातें या अपने घर परिवार के बारे में किसी को नहीं बताते। वहीं मूर्ख लोग अपनी निजी बातें, घर परिवार की बातें और जो चीजें गुप्त रखनी चाहिए उन सबको भी दूसरों को बताकर धोखे का शिकार हो जाते हैं। फिर वे दूसरों को दोष देते रहते हैं, जबकि उन्होंने खुद ही लोगों को अपनी कमजोरी दिखाकर धोखा खाने का मौका दिया होता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी कमजोरियों को कभी दूसरों के सामने नहीं लाते, क्योंकि वे जानते हैं कि लोग हमारी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। यह दुनिया स्वार्थी है और यहाँ लोग दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों की कमजोरी जानकर उसका फायदा नहीं उठाते। फिर गुरु छठा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग अपना एक लक्ष्य तय करते हैं और उस पर लगातार काम करते रहते हैं। वहीं मूर्ख लोग एक साथ कई लक्ष्य तय कर लेते हैं। जैसे हम एक साथ कई कपड़े नहीं पहन सकते, वैसे ही हम एक साथ बहुत सारे काम भी नहीं कर सकते। बुद्धिमान लोग अच्छे से जानते हैं कि वे एक समय में सिर्फ एक काम कर सकते हैं, इसलिए वे अपना समय बर्बाद नहीं करते और केवल अपने एक लक्ष्य पर काम करते हैं, जिससे उन्हें जल्दी सफलता मिलती है। वहीं मूर्ख लोग कई लक्ष्य तय कर लेते हैं, लेकिन अंत में उनका कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता। जब हम बहुत सारे काम एक साथ करने की कोशिश करते हैं तो हमारा समय बट जाता है और कोई भी काम पूरा नहीं होता। फिर हम हर काम को अधूरा छोड़ देते हैं। वहीं जब हम एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा पूरा समय उसी पर लगता है और हम उसे पूरा कर पाते हैं। फिर गुरु सातवां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग कभी अपनी तुलना किसी से नहीं करते। जो लोग अपनी तुलना दूसरों से करते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि इस संसार में हर इंसान अलग होता है। सबकी अपनी अपनी प्रतिभाएं होती हैं और सोचने समझने की क्षमता भी अलग अलग होती है। बुद्धिमान लोग यह अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए वे कभी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करते। जैसे एक आम का पौधा सभी तरह के फल नहीं दे सकता, वैसे ही एक इंसान में सभी गुण नहीं होते। हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार के गुण और प्रतिभाएं होती हैं और वही गुण उसे सफल बनाते हैं। लेकिन मूर्ख लोग अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि उस व्यक्ति के पास तो बड़ा घर है, मेरे पास क्यों नहीं है? उसने यह कर लिया, मैं क्यों नहीं कर पा रहा? उसने व्यापार में सफलता पा ली, लेकिन जब मैं व्यापार करता हूँ तो नुकसान ही होता है। इस तरह की नकारात्मक सोच उसे कभी सफल नहीं होने देती। फिर गुरु आठवां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि जो बुद्धिमान आदमी में होता है वह यह है कि जब वह कोई काम शुरू करता है तो वह उस काम के पूरा होने तक किसी को नहीं बताता। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं वे काम शुरू करने से पहले ही ढंढोरा पीटने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी वाहवाही होगी, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। अगर हम किसी काम को शुरू करते वक्त उसका ढिंढोरा पीट देते हैं और बाद में वह काम नाकाम हो जाता है तो हमारी बेइज्जती होती है। लोग हमें असफल समझने लगते हैं। लेकिन यदि हम काम को बिना किसी को बताए शुरू करते हैं तो काम पूरा होने के बाद लोग खुद ही हमारी सफलता को देखकर कहेंगे कि यह आदमी कितना शांत है और उसने इतनी बड़ी सफलता हासिल करने के बावजूद किसी को बताया नहीं। यही वह सोच है जो समाज में हमारी प्रतिष्ठा बनाती है। नौवां गुण जो बुद्धिमान आदमी में होता है वह यह है कि वह कभी भी अपने आप को बुद्धिमान नहीं मानता। वह हमेशा शिष्य बनकर रहता है और कभी गुरु नहीं बनता। जब कोई आदमी गुरु बन जाता है तो उसकी सीखने की क्षमता खत्म हो जाती है। वह दूसरों को सिखाता तो है लेकिन खुद नहीं सीख पाता। बुद्धिमान आदमी जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है, क्योंकि हम जब तक छोटे नहीं बनते तब तक हम कुछ नहीं सीख सकते। बड़े बनने का अहंकार हमें सीखने से रोकता है। आगे गुरु कहते हैं 10वां गुण जो बुद्धिमान आदमी में होता है वह यह है कि वह अपने हर काम को ध्यान की तरह करता है। वह जानता है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। मौत के बाद हम कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सकते, इसलिए वह ध्यान और आध्यात्मिकता को ज्यादा महत्व देता है। वह हर काम को ध्यान में बदलने का प्रयास करता है, जिससे उसका हर काम शांति और संतुलन से भरा रहता है। फिर गुरु 11वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि जो बुद्धिमान आदमी में होता है वह यह है कि वह बहुत जल्दी उत्तेजित नहीं होता। चाहे वह कितना भी बुरा समय हो या अच्छा समय, वह हमेशा स्थिर और शांत रहता है।
यही उसकी बुद्धिमानी की पहचान है। आम आदमी थोड़ा अच्छा समय मिलते ही बहुत उत्तेजित हो जाता है या थोड़ा बुरा समय मिलने पर बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन बुद्धिमान आदमी जानता है कि समय हमेशा बदलता रहता है। यह समय की प्रकृति है कि कभी अच्छा समय बुरा हो सकता है और बुरा समय अच्छा हो सकता है, इसलिए वह दोनों परिस्थितियों में संतुलित रहता है और शांति से काम करता है। लास्ट में गुरु 12वां गुण बताते हैं। जो व्यक्ति अभी तक इस वीडियो में बना हुआ है वो व्यक्ति बुद्धिमान है। उसमें कुछ नया सीखने की, नई बात जानने की चाह है, उसमें सब्र है, जो अंत तक बन रहता है और हर लक्ष्य को, हर चीज को समझने की कोशिश ध्यान से करता है। दोस्तों, लाइक जरूर करें इस वीडियो को। इन लक्षणों को जानकर शिष्य ने समझ लिया कि बुद्धिमान बनना कितना जरूरी है। अगर हम इन 12 लक्षणों को अपनाते हैं तो हम भी बुद्धिमान बन सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर समय रुक जाए तो पूरी प्रकृति रुक जाएगी। बुद्धिमान लोग दुनिया में अलग काम नहीं करते, बस वही काम अलग तरीके से करते हैं। वे अपने समय के हर हिस्से का सही उपयोग करते हैं। दुनिया में असफलता का सबसे बड़ा कारण है समय पर सही काम न करना। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना लक्ष्य तय करें और समय का सही उपयोग करते हुए उस लक्ष्य के अनुसार काम करें। मौन और धैर्य रखना। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने विचारों को व्यर्थ में प्रकट नहीं करता और समय के अनुसार अपने शब्दों का चयन करता है। मौन रहना और समय के अनुसार बोलना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। समय का प्रबंधन। चाणक्य नीति। बुद्धिमान व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है। वह ये जानता है कि समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। वह जो समय का सदुपयोग करता है, सफलता उसके